जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों, आज आपको पता है कि आज धनतेरस है और सभी दोस्तों को मेरी तरफ से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज हम टेट अनिवार्यता कानून में जो सुप्रीम कोर्ट से नया जजमेंट आया है, नया अपडेट आया है, उस पर हम चर्चा करेंगे। आप सभी को पता है कि जब से 1 सितंबर 2025 से ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, तब से जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं, सभी के अंदर डर का और भय का माहौल बना हुआ है। इसमें क्या है, एक तो क्या है, जो जजमेंट आया है ये क्या है, वैसे देखा जाए तो सही नहीं है। इसका क्या क्या कारण है जो सही नहीं है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जो नई टिप्पणी हुई है, जो नया आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर भी हम बात करेंगे। जो बड़ी बेंच है वो इसकी क्या है, जो सुनवाई करने वाली है, उसके भी तहत हम बात करेंगे। केंद्र सरकार ने अपना क्या पक्ष रखा और जितने भी याचिकाकर्ताओं ने अपना अलग अलग पक्ष रखा है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी दोस्तों से अनुरोध करूंगा कि कोई भी दोस्त अगर मेरे चैनल से जुड़ के सी टेट या टेट की तैयारी करना चाहता है तो वो मेरे चैनल से जुड़ सकता है। इसमें दोस्तों मैंने CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के दोस्तों 9 पार्ट्स को मैंने अपलोड कर दिया है। और हिंदी पेडागोजी, हिंदी शिक्षा शास्त्र, हिंदी शिक्षण शास्त्र के भी दोस्तों मैंने 11 पार्ट्स को अपलोड कर दिया है। इन दोनों सब्जेक्ट की दोस्तों मैंने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी है, ताकि क्या है, आपको ज़्यादा इन वीडियोस को ढूंढने में समस्या ना हो। और मैं आप दोस्तों से ये अनुरोध करूंगा कि आप इन वीडियोस को नंबर ऑफ़ टाइम्स देखें, ताकि आपके अंदर एक समझ डेवलप हो सके। आप और बड़े ही आसानी से आप क्वेश्चन चाहे इतना बड़ा हो, उसको आप 2 से 3 मिनट में बड़े ही आराम से हल कर सकें। क्योंकि जो ये प्लेलिस्ट है दोस्तों, लेकिन आप तभी देख सकते हैं जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथ में आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी दोस्त चाहता है कि उसके चाहे टेट हो और चाहे सी टेट हो, अगर वो चाहता है कि उसके 100+ मार्क्स आएँ, तो आप मेरे चैनल से अवश्य जुड़ें। चाहे फिर पेपर 1 की बात हो और चाहे पेपर 2 की बात हो दोस्तों। और धीरे धीरे हम इस पे दोस्तों मैथ्स और साइंस की भी वीडियोस को मैं अपलोड करूंगा, ताकि आपका क्या है, जो विज्ञान का पोर्शन है और जो गणित का पोर्शन है, उसको वो भी क्या है, आपका पोर्शन स्ट्रांग हो सके, ताकि मैथ और साइंस में भी बड़े आसानी से आपके 100+ मार्क्स आ सकें। तो हम अपने दोस्तों, हम अपना सेशन को अब आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो टेट का जो नया नियम आया था, इसके संदर्भ में अगर मैं आपको बताना चाहूँ दोस्तों, तो क्या है कि जो ये नियम आया, इसमें जो इस नियम में क्या 2011 के संदर्भ में बात कही गई है कि 2011 से पहले जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं, उनको क्या है, टेट अनिवार्य है, अदरवाइज क्या उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। तो क्या कुछ कहा है, इसको थोड़ा समझिए आप। इसके अनुसार कक्षा 1 से 8 तक छात्रों को पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के लिए टेट पास करना अनिवार्य है। यह नियम 2011 के बाद नियुक्त शिक्षकों पर लागू होता है। जिन्होंने टेट पास नहीं किया है, उन्हें 2 साल के भीतर टेट पास करना होगा, वरना उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति लेनी होगी। मतलब क्या है, रिटायरमेंट की बात हो रही है। जो शिक्षक सेवानिवृत्ति के करीब हैं और जिनकी नौकरी 5 साल से कम बची है, उन्हें इस नियम में छूट दी गई है। लेकिन अगर उन्हें पदोन्नति यानी प्रमोशन चाहिए तो टेट पास करना अनिवार्य है। तो मैं दोस्तों आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये जजमेंट है, इसमें ये कहा गया है कि 2011 से पहले जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं, उन सभी को क्या है दोस्तों, टेट पास करना अनिवार्य है। अदरवाइज या तो वो अपनी इच्छा से, स्वयं इच्छा से सेवानिवृत्ति या रिटायरमेंट ले लें, या सरकार उन्हें रिटायरमेंट लेटर सौंप देगी। तो इसमें शिक्षकों का ये कहना है, और ये बात भी सही है, ये सुप्रीम कोर्ट को इस पर विचार करना चाहिए। अगर केंद्र सरकार तक और सुप्रीम कोर्ट तक अगर मेरी बात पहुंच रही है, तो उनको भी ये समझना चाहिए कि क्या होता है, हर बार जब भी विज्ञापन आता है, उसमें क्या है, नए नए कानून, नए नए योग्यताएं लागू होती हैं। और जिस समय ये नियुक्ति हुई थी उन शिक्षकों की, उस समय क्या है, उस समय के विज्ञापन में जो योग्यताएं होंगी, उन योग्यताओं को पूरा करते हुए इन शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। अब इस प्रकार से ये टेट अनिवार्यता इन नियुक्त शिक्षकों पर सौंपना क्या है, एक हिसाब से दुर्भाग्यपूर्ण विचार है। और सुप्रीम कोर्ट को भी खुद सोचना चाहिए कि ये सही है कि गलत है। इसमें आपको पता है कि अभी आपने देखा होगा, बरेली के अंदर भी आंदोलन हुआ, और जैसे आपने प्रयागराज में भी देखा कि उन शिक्षकों का भी कहना है कि जितने भी जज हैं, उन सब का अगर दोबारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए और नई योग्यताओं को जोड़ के कराया जाए, तो क्या वो उस पर अपनी योग्यताओं को सिद्ध कर पाएंगे वो। तो ये भी कुछ बातें हैं। मैं साथ में ये भी बताना चाहता हूँ, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दोस्तों कि
2 साल के अंदर, ठीक है ना दोस्तों, क्या है 2 साल, ये देखो 2 साल के भीतर जो टेट पास करना है। तो आप ये बताइए दोस्तों कि जब यूपी टेट ही 4 साल से नहीं हुआ, सी टेट 1 साल से नहीं हुआ, तो आप ये बताइए कि जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं वो क्या दोस्तों बिना टेट परीक्षा में बैठे ही बाहर हो जाएंगे? इस पे भी सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए, इस पे भी सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट देना चाहिए कि आखिर टेट क्यों नहीं हो रहा है। और बाकी हम और समझते हैं दोस्तों, और क्या क्या कहा गया है। बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी रही है इस बार, और लग रहा है कि शायद कुछ राहत भरी खबर आ सकती है या नहीं, वो आपको अंत तक समझ में आ जाएगा क्या क्या होने वाला है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, टेट जरूरी नहीं या अब सबको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो न्यूज़ है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों इसमें क्या है, देश के शिक्षकों और टेट अभ्यर्थियों के लिए सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बड़ा फैसला लिया है। जो बड़ा फैसला दिया है, अदालत ने कहा है कि सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टेट को जरूरी बनाए जाने के मामले पर अब विस्तृत सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को बड़ी पीठ के पास भेज दिया है ताकि शिक्षा और शिक्षक योग्यता से जुड़े इस अहम विषय पर गहराई से विचार किया जा सके। अदालत का कहना है कि यह मामला सिर्फ शिक्षकों की नौकरी या योग्यता से नहीं है, बल्कि बच्चों की पढ़ाई और शिक्षा के स्तर से भी जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई थी उस पर क्या है, जब ये पुनर्विचार याचिका लगने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे उन्होंने कहा है कि अब बड़ी बेंच इसका क्या है, जो बड़ी पीठ है इस पर सुनवाई करेगी। मतलब क्या है दोस्तों, 5 से 7 जजेस की पीठ जो होगी वो क्या है, इसकी सुनवाई कर सकती है। और इस सुनवाई में मैं आपको ये भी बताता हूँ दोस्तों कि शिक्षकों के हितों में फैसला आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे अदालत ने स्पष्ट कहा है कि शिक्षकों की नौकरी और योग्यता की बात नहीं है, बल्कि बच्चों की पढ़ाई और शिक्षा के स्तर से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। आगे हम और भी समझते हैं दोस्तों। टेट अनिवार्यता पर राज्यों में उठा विवाद, ठीक है। तो इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब बीएड को बाहर करना था या बीएड का जो मामला उठा था, सबसे पहले क्या हुआ दोस्तों, राजस्थान से उठा, और फिर क्या है पूरे भारत में ये बात फैल गई, और फिर क्या है जो जजमेंट आया वहाँ से क्या है बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया। इसी प्रकार जो टेट अनिवार्यता का जो एक कानून आया दोस्तों, ये क्या है तमिलनाडु राज्य से उठा है, और ये पूरे भारत के राज्यों में ये मुद्दा उठा, और फिर क्या है टेट अनिवार्यता का सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आया। लेकिन इसके विरोध में अब क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है क्या है, बड़ी पीठ इसका क्या है सुनवाई करेगी दोस्तों। लेकिन इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, टेट की अनिवार्यता को लेकर उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में विवाद चल रहा है। कई याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पहले से काम कर रहे शिक्षकों को भी टेट पास करना जरूरी किया गया है, जो गलत है। उनका कहना था कि राज्य सरकारों को अपने हिसाब से शिक्षक भर्ती के नियम बनाने की आज़ादी होनी चाहिए, क्योंकि हर राज्य की शिक्षा व्यवस्था अलग होती है। कुछ याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि शिक्षक पहले से काम कर रहे हैं, उन्हें छूट दी जानी चाहिए ताकि उनका अनुभव और मेहनत बेकार ना जाए। तो दोस्तों मैं इसमें आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे आपने अभी सुना होगा कि जो यूपी के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं योगी जी, उन्होंने स्पष्ट इस बात को कहा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है ये सही नहीं है, क्योंकि शिक्षक अनुभवी हैं और इनकी जो मेहनत है, योगी जी ने भी कहा था जो इनकी मेहनत है बेकार नहीं जानी चाहिए, क्योंकि सरकार खुद समय समय पर इनको प्रशिक्षित करती है या ट्रेनिंग देती है। इस वजह से क्या है, इनकी नौकरी पर कोई भी संकट नहीं आना चाहिए। उसी प्रकार तमिलनाडु सरकार भी इस बात से सहमत है, और तमिलनाडु सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और जितने भी यूटा है, जो क्या है जो यूनाइटेड टीचर फेडरेशन का जो संगठन है, इनकी तरफ से भी क्या है पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है, ताकि क्या है जो टेट अनिवार्यता है, जो पहले से नियुक्त शिक्षक हैं, इनको राहत दी जाए। इसमें देखो दोस्तों सबसे अच्छी इसमें कुछ बातें जो कही गई हैं वो देखो, पहली बात ये कही है कि कुछ याचिकाकर्ताओं ने ये कहा कि जो राज्य सरकारें हैं वो क्या है अपने हिसाब से शिक्षक भर्ती के नियम बनाने की उन्हें स्वतंत्रता दी जाए।
दूसरी बात क्या है कि जो शिक्षक पहले से नियुक्त हैं उन्हें क्या है, राहत दी जाए। क्योंकि इसमें दोस्तों बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि दोस्तों एक आयु जो उम्र होती है वो भी एक फैक्टर होता है कि अब उनकी आयु, ये मान के चलिए किसी के 7 वर्ष बचे हैं रिटायरमेंट में, तो उस व्यक्ति की आयु आप मान के चलिए कुछ नहीं तो 53, 54, 55 साल के आसपास हो सकती है, जिसके वजह से क्या है वो जो आईक्यू लेवल होता है उसमें क्या है काफ़ी अंतर आ जाता है। और जो एक युवा होता है उसमें और जो 55 का जो व्यक्ति होता है उसमें क्या है काफ़ी अंतर होता है। इस वजह से क्या है, ये जो याचिका करता है ये सब क्या है, इन सब बातों को सुप्रीम कोर्ट में कहा जा रहा है। क्योंकि ये सब बातें जो क्या है, जो शिक्षकों जो नियुक्त शिक्षक हैं उनके हितों को समझते हुए और शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए ये सब बातें कही जा रही हैं। आगे समझते हैं दोस्तों। इसमें कहा दोस्तों कि केंद्र सरकार ने दी शिक्षक गुणवत्ता पर दलील। ठीक है दोस्तों, तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पूरे देश में शिक्षक भर्ती और योग्यता के नियम एक जैसे होने चाहिए ताकि शिक्षा की गुणवत्ता पर कोई बुरा असर ना पड़े। सरकार ने कहा कि टेट परीक्षा का मकसद यही है कि स्कूलों में योग्य और प्रशिक्षित शिक्षक ही बच्चों को पढ़ाए। इससे पढ़ाई का स्तर अच्छा रहेगा और बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलेगी। सरकार का कहना है कि अगर हर राज्य अपने अलग अलग नियम बनाएगा तो शिक्षा की गुणवत्ता में फ़र्क आ जाएगा और इसका असर बच्चों के भविष्य पर पड़ेगा। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि टेट अनिवार्यता आवश्यक है, नहीं तो क्या है जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो क्या है, खराब हो जाएगी। लेकिन दोस्तों मैं इससे पहले ये कहना चाहता हूँ, ठीक है केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखा, अच्छी बात है, लेकिन आप ये बताइए दोस्तों कि आपको पता है जैसे एक स्कूल है, चाहे वो प्राथमिक स्कूल है या उच्च प्राथमिक स्कूल है, उसमें मान के चलिए उस परिसर में अगर 5 अध्यापक की आवश्यकता है लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक अध्यापक है, 5 अध्यापक या एक अध्यापक है, या फिर वहाँ पर सिर्फ एक ही शिक्षा मित्र के द्वारा वो पूरा परिसर संचालित किया जा रहा है। तो आप ये बताइए कि जब, ठीक है मानते हैं कि शिक्षक की गुणवत्ता की बात हो रही है, वहाँ पे जो बच्चे हैं 1 से कक्षा 8 तक के लिए, या प्राइमरी भी है अगर मान के चलिए तो प्राइमरी के लिए भी कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए मात्र एक शिक्षक है। और केंद्र सरकार शिक्षक गुणवत्ता की बात कर रही है, लेकिन आप ये बताइए भर्ती की बात कोई नहीं कर रहा है। जो अभाव है शिक्षकों का, ताकि बच्चों को और अच्छी शिक्षा मिल सके और अच्छा जो एक्सपीरियंस है टीचरों का वो मिल सके, उसके लिए क्या शिक्षकों की आवश्यकता है, लेकिन भर्ती नहीं की जा रही है। आप ये बताइए कि जहाँ पे 5 शिक्षक होना चाहिए वहाँ एक शिक्षक है, लेकिन केंद्र सरकार फिर भी ये कह रही गुणवत्ता की बात करी जा रही है। लेकिन आप एक बात बताइए, जो आज के समय की बात है, जैसे 2020 से के बाद की अगर हम बात करें, उसके बाद से या 2000, तो उसके बाद क्या है, या 2022 मान के चल लें, तो इसके बाद अगर टेट अनिवार्यता लागू किया जाए तो समझ में आता है, लेकिन इससे पहले टेट अनिवार्यता लागू करना एक उचित निर्णय नहीं है दोस्तों। बाकी केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखा है, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है ये भी समझेंगे, और बड़ी पीठ ने क्या कहा उसके बारे में भी समझते हैं दोस्तों। बड़ी पीठ करेगी सुनवाई, लाखों शिक्षकों को राहत की उम्मीद। अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पीठ इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी और यह तय करेगी कि टेट पूरे देश में शिक्षकों के लिए जारी रखा जा सकता है या राज्यों को इसमें स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। कि इस फैसले का असर देश के लाखों शिक्षकों और टेट की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों पर पड़ेगा, जो लंबे समय से इस मामले में साफ दिशा का इंतजार कर रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट टेट को जरूरी मानता है तो शिक्षक भर्ती के नियम सख्त होंगे। अगर राज्यों को स्वतंत्रता दी जाती है तो वे अपने हिसाब से बदलाव कर सकेंगे। यह फैसला आने वाले समय में देश की शिक्षा व्यवस्था की दिशा तय करेगा। तो देखो दोस्तों, इसमें जितने भी देखो पुनर्विचार याचिकाएं लगी हैं वो अलग अलग पुनर्विचार याचिकाएं लगाई गई हैं, अलग अलग सरकारों के द्वारा लगाई गई हैं। इसमें यह भी कहा गया है साथ में कि जो मेन पॉइंट ये है कि जो राज्य सरकारें हैं उन्हें क्या है आज़ादी दी जाए, उन्हें क्या है स्वतंत्रता दी जाए, ताकि क्या है वो अपने जो उनके कानून होते हैं वो क्या है सिर्फ उसी राज्य पर असर डालें। क्योंकि दोस्तों इसका असर, ये भी बात भी सही है, जैसे कि आप अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो दोस्तों देखो यहाँ पे सिर्फ क्या है उसी प्रदेश के अभ्यर्थी बैठ सकते हैं। अगर आप पूरे भारत में अगर टेट लागू कर रहे हैं या सीटेट लागू कर रहे हैं तो भारत में किसी भी राज्य में हर अभ्यर्थी को मौका मिलना चाहिए
उस प्रदेश की नौकरी में बैठने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसलिए क्या है, याचिकाकर्ताओं ने ये भी कहा है कि या तो जो प्रदेश की अलग अलग सरकारें हैं वो उनको क्या है कानून बनाने का निर्णय दिया जाए, ताकि क्या है अगर उन्हें आज़ादी होगी कानून बनाने में तो क्या है हर जो नियुक्त शिक्षक है पहले से वो क्या है अपना नियमित रूप से सेवा कर सकेगा। साथ में याचिकाकर्ताओं ने ये भी कहा है कि जितने भी याचिकाकर्ता हैं, मतलब सबने अलग अलग याचिकाएं लगाई हुई हैं, तो कुछ याचिकाकर्ताओं ने ये भी कहा है कि भाई जो पहले से जॉब कर रहे हैं 20-25 साल से जॉब कर रहे हैं उन्हें क्या है इसमें राहत दी जाए। साथ में मैं बताता हूँ, जैसे दोस्तों उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे क्या है भारत के हर प्रदेश से सभी टीचर बन सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है। हिमाचल प्रदेश में रिस्ट्रिक्शन है। उसके बाद क्या है, जैसे आप अगर रीट की बात करें, रीट क्या होता है, एक संस्थान है जो कि राजस्थान में जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसके लिए जो कंडक्ट कराती है वो संस्थान है। यहाँ पे भी क्या है भारत से किसी भी राज्य से आ सकता है कोई भी व्यक्ति, लेकिन जो प्राथमिकता होती है वो क्या राजस्थान के जो अभ्यर्थी होते हैं अधिकतर उन्हीं को दिया जाता है। इससे ज़्यादा तो मध्य प्रदेश में भी यही होता है कि जो मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी होते हैं उन्हें क्या है ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, या आप कह सकते हो जो रिजर्वेशन होता है बहुत कम होता है। तो ये क्या है बहुत सारी बातें होती हैं दोस्तों ऐसा। तो ये सब बात क्या है जो जितने भी याचिकाकर्ता हैं उन्होंने क्या है दोस्तों अपनी अलग अलग मत रखा है इस पर क्या टिप्पणी। और साथ में देखो अब आप जैसे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे आपको पता है कि अब बिहार में चुनाव है, तो जैसे तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि हम हर घर में एक नौकरी प्रदान करेंगे। आप ये बताइए अगर मान के चलिए टीचर भर्ती में जगह रिक्त पद हैं और वहाँ से क्या है वो किसी भी व्यक्ति को वहाँ उस नौकरी के पद पर रख देंगे या उनको नियुक्त कर देंगे, तो क्या शिक्षा की गुणवत्ता सही हो पाएगी? या फिर किसी भी राज्य की ऐसी रणनीति बन जाए कि नहीं हम भर्तियां हम खुद करेंगे, तो वहाँ पे क्या करप्शन रोका जा सकेगा? तो ये सब बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो कि सही नहीं है। इसलिए क्या है वैसे देखा जाए तो ये भी एक टिप्पणी सही है। हाँ, और अगर केंद्र सरकार भी चाहती है, अगर केंद्र सरकार अगर चाहती है कि टेट पूरे भारत में लागू हो, समान शिक्षा हो, समान शिक्षकों की योग्यता हो, तो 2025 के बाद इस चीज़ को लागू किया जा सकता है। बाकी आप सभी की अपनी अपनी क्या राय है मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट करके अवश्य बताएं। लेकिन जो बड़ी पीठ है जो बड़ी पीठ है उसके द्वारा अब क्या जजमेंट आएगा इस पे देखा जाएगा, लेकिन ये लग रहा है कि जो पहले से नियुक्त शिक्षक हैं उन सभी को राहत मिल सकती है। बाकी कोई भी दोस्त अगर मेरे चैनल से जुड़ के सीटेट या टेट की तैयारी करना चाहता है वो मेरे चैनल से जुड़ सकता है। इसमें दोस्तों मैंने सीडीपी के 9 पार्ट्स को अपलोड कर दिया है, और साथ में दोस्तों मैंने हिंदी पेडागोजी, हिंदी शिक्षा शास्त्र, हिंदी शिक्षण शास्त्र के भी दोस्तों 11 पार्ट्स को अपलोड कर दिया है। इन सभी वीडियोस की दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। ये प्लेलिस्ट आप दोस्तों मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए दोस्तों आप सभी को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक भी करना पड़ेगा, कमेंट भी करना पड़ेगा, और साथ में आप शेयर भी करें। लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर कोई भी दोस्त चाहता है कि उसके टेट या सीटेट में 100+ मार्क्स आए, चाहे पेपर 1 की बात हो चाहे पेपर 2 की बात हो, तो मेरे चैनल से जुड़ सकता है। बाकी आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।